अस्सलाम वालेकुम। आज सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर करने के लिए और दूसरे जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आज की गुफ्तगू की जाए। और इसमें बिल्कुल ही टॉपिक से हटके है, लेकिन चूंकि यूट्यूब फैमिली में होते हैं आप, तो आपके साथ लिंक्ड होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आप जैसा ही काम कर रहे होते हैं। हम भी दूसरे लोगों का काम देखते हैं, लोग भी हमारा काम देखते हैं। और इरादा तो बस इतना था कि मैं शुक्रिया अदा करूं एक पोस्ट लगा के कि मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और वॉच आवर्स भी मेरे मुकम्मल हो गए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब की। तो अब इससे आगे काम करने से ये है कि आपको रेवेन्यू जनरेट करने में भी मदद मिलेगी। वो कम हो ज़्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन ये एक तरीका है जो यूट्यूब पे आता है, काम करता है, तो जाहिर है उसके ज़हन में एक बहुत बड़ी एक मोटिवेशन ये भी होती है कि अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं इससे अपना अर्निंग सोर्स भी बना सकता हूँ। तो अगर हम पीछे चलें तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैंने ये चैनल, आप सब लोगों ने तो अभी देखा ना, तो मैंने ये चैनल बनाया था 2010 में। उस वक्त मेरे जहन में मकसद सिर्फ ये था कि जो वीडियोस और जो डाटा आप अपना सेव करते हैं कंप्यूटर में, पेन ड्राइव्स में, यूएसबी आ चुकी थी, उनकी स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी उस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो अवेलेबल थी। लेकिन उसमें जो हम सेव करते हैं वो फिर गड़बड़ हो जाता है मामला। तो कोई ऐसा सोर्स, तो मुझे यूट्यूब का आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ पर चैनल बना के तो उस पर वीडियोज़ अपलोड कर दें। तो बेटा माशाल्लाह से उस वक्त क्लास 3 में या 2 में पढ़ता था मेरा ख्याल है। उसकी कोई स्कूल की परफॉर्मेंस थी, उसने परफॉर्म किया था, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी इसके ऊपर। वो वीडियो मैंने बनाई, उसको एडिट भी नहीं किया उस वक्त, जितना भी किया, और मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब वो वीडियो मौजूद है, अभी तक चैनल पे है। और वो वीडियो अपलोड करने के बाद कोई सब्सक्राइबर नहीं, कुछ नहीं। फैमिली में अगर किसी को बताया कि ये वीडियो किसी ने पूछा तो उसकी परफॉर्मेंस की, तो वो उनको बता दिया। तो ये वहाँ पर जब ये काम मैंने शुरू किया तो बिल्कुल मेरा आइडिया नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे कोई काम करना है और इसको अपना कोई अर्निंग सोर्स बनाना है या इसमें कोई नाम बनाना है मुझे। अब मैं सोचता हूँ कि अगर उस वक्त मैं ये छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करना शुरू करता तो ये बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लेकिन जहन में कभी ख्याल नहीं आया। तो मुझे ख्याल ये गुजरता है कि मैं इस वजह से ये नहीं कर सका क्योंकि मैं उस वक्त यूट्यूब देखता भी नहीं था। मैं कतन भी वक्त नहीं लगाता था इसके ऊपर कि यूट्यूब देखूं, इस पे कुछ चीज़ें चेक करूं, सर्च करूं। बस अपना ज़रूरत का इस्तेमाल करता था मैं। इंटरनेट ज़रूर इस्तेमाल करता था। टेक्नोलॉजी से मुझे शगफ़ है कि जो नई से नई चीज़ आए उसको जानने का शौक़ होता है। उसके बाद मैंने कोई 1.5 एक साल पहले एक विज़िट किया थल का। ये लिया के पास रेगिस्तानी इलाका है। तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक्साइटिंग टूर था, बहुत ही ज़बरदस्त। पहली मर्तबा मैंने कोई सहरा या इस तरह की चीज़ देखी थी। पहाड़ों पे, जंगलों में जाने का तो मुझे बहुत शौक़ था, बड़ा बड़ा मैंने हाइकिंग ट्रैकिंग की है। लेकिन ये भी मैं बहुत एंजॉय किया, मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया। उसकी मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ जो बनाई वो भी कंपाइल करके मैंने थोड़ी सी तो अपलोड कर दी। मैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहा था और अभी भी बेसिकली मेरा मकसद यही है कि मैं रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा हूँ। जो हमारे काम हैं फॉर्म के, जो हम कर रहे हैं, उसका हमें पता हो कि हमने क्या किया था, और अपने ही तजर्बात से हम बार बार जो लर्निंग होती है, जो चीज़ें जहन से निकल जाती हैं, तो वो बेहतर है कि हमारे पास मौजूद हो। और मैं अपनी वीडियोस भी और वहीद की चैनल की वीडियोस भी पिछले साल की निकाल के देखता हूँ कि इस साल में हमने क्या किया था, कौन सा काम हम लेट किया था, उसके रिज़ल्ट हमें क्या आए। तो बेसिक तो मेरा मकसद यही था। वहीद के चैनल के ऊपर हमने कोशिश की कि चले, अल्लाह करे वो मोनेटाइज हो जाए और वो एक सिलसिला चले, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है पर्मा कल्चर का, उस पर काम कर रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग भी है। मीनवाइल ये हुआ कि जब वो वहीद ने पिछले साल आके अपना काम शाम शुरू किया, वीडियोस बनानी शुरू की, तो मैंने भी मोबाइल से वीडियो बना के, तो जो काम वो कर रहे थे उसी को अपने तरीके से बयान करना शुरू कर दिया। एंड देन नेचुरली मेरे चैनल की ग्रोथ काफ़ी बेहतर हो गई। और
छोटी छोटी वीडियोस होती थी, लोग देखते थे। अब मैं देखता हूँ कि 1000 और 180 1180 सब्सक्राइबर हैं इस वक्त मेरे चैनल पे तकरीबन। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से 70 या 80 लोग भी मुझे जानते होंगे ज़ाती तौर पे पहले से। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है सब ने ऑर्गेनिक है, ये सारा मेरा जितने भी यूज़र हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ऑर्गेनिक हैं। शायद ही किसी को कहा होगा कि यार ये मेरा चैनल है। इसी तरह व्यूज़ भी जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। बहुत सारे चैनल्स को मैं देखता था कि उनके सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर चले गए हैं और उनके व्यूज़ बहुत थोड़े होते हैं, तो मुझे उस वक्त लगता था कि शायद इनऑर्गेनिक इन्होंने सब्सक्रिप्शन ले ली है और अब आगे से व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये ऐसा होता है कि टॉपिक के पे डिपेंड करता है। हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बोरिंग है और बहुत कम लोग इसके ऊपर टाइम सर्व करते हैं। हमारे एक यूट्यूबर हैं, भाई हैं, वो अक्सर कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे और मैं भी उनके चैनल को देखता हूँ। तो पिछले दिनों उन्होंने बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाली वीडियो अपलोड की थी कि व्यूज़ अगर नहीं आ रहे तो मैं फिर ये छोड़ दूँ, क्या करूँ। तो मुझे भी ख्याल आया कि एक पूरी वीडियो उनके उसके जवाब में बनानी चाहिए कि ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए इसमें। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि मैं खुद हैरान होता था कि मैंने किसी को नहीं कहा, ज़बरदस्ती तो सब्सक्राइब नहीं करवाया, लेकिन मेरी 80-90% जो है व्यूअरशिप, 80 से 90% जो व्यूज़ आते हैं वो अनसब्सक्राइब उन लोगों से आते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइबर की तरफ से व्यूज़ को 10-20%, 25% होते हैं, 25 भी नहीं होते, कम होते हैं। ज़्यादातर व्यूज़ होते हैं मेरे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं पिछले दिनों ये भी देख रहा था कि जो यूट्यूब है उसकी एक तो तरीका ये है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो बेल आइकन दबाते हैं और उस पर जाके ऑल पे नोटिफिकेशन पे करेंगे तो देन आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे। जिस चैनल को मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ उसके फीड में आना कम हो जाते हैं मेरे चीज़ें, अनलेस के मैं उसके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल जो है नोटिफिकेशन उसको ऑन ना करूं, उसके कम हो जाते हैं। और जो मेरे चैनल वो हैं जिनको मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे उसकी फीड ज़्यादा आती है और वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैंने अगर एक इस्लामी चैनल है और उसको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है और मैं उसकी कोई वीडियो देखना चाहता हूँ तो मुझे उसके चैनल में जाके अक्सर सर्च करनी पड़ती है। उसके अलावा जो हैं वो सारी फीड में आ रही होती हैं। तो ये एक तो बड़ी वजह होती है। फिर दूसरा इंटरेस्ट लेवल है कि लोग अगर आपका इसमें मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अंदाज़े बयान मैटर करता है कि आप कैसे बयान कर रहे हैं। उसके बाद वीडियोग्राफी है, आपका कैमरा वर्क कैसा है। अगर आप कमर्शियली काम कर रहे हैं और इस पर आगे हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको इसके साथ साथ सीखना होगा। अपने काम में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। आप ख़ुद भी अगर अपने चैनल की पहली 10वीं 50वीं और 100वीं वीडियो अगर देखें तो आपको महसूस होना चाहिए कि इसमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई। अगर उसमें कुछ इम्प्रूव किया है आपने तो डेफ़िनेटली जो व्यूअर है वो भी उसको नोटिस करेगा और वो एंजॉय करेगा। लेकिन अगर आप उसी लेवल पे खड़े हैं जैसे पहले दिन पे थे तो डेफ़िनेटली व्यूअर जो है उसको एक टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं आजकल अदरक की काश्त पे काम कर रहा हूँ, तो अगर आप अदरक की काश्त सिर्फ जिंजर कल्टीवेशन इन पाकिस्तान कर लेना तो बेशुमार लोगों की वीडियोस आपको मिलेंगी। तो इतना सारा जब मवाद मौजूद हो तो फिर आप कंपटीशन में होते हैं, तो फिर आपको क्वालिटी वर्क देना पड़ता है। या तो आपके कंटेंट में कोई जान हो या फिर आपका काम इतना का ज़बरदस्त हो या यूनिक हो कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँ। तो ये हमें अपने सारे काम में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है। तनवीर भाई के नाम से चैनल है, मेरी ज़्यादातर लर्निंग उनसे है। और इसरार छीना या और भी हैं लोग, उनसे भी, काशिफ़ है शायद उनका नाम, उनको भी मैं देखता हूँ। जो यूट्यूब के टेक यूट्यूबर हैं उनसे सीखने का बहुत मौका मिलता है। अगर हम इन सब को साथ साथ अपने आप को सीखने के अमल से निकाल लेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम सीखते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि बग़ैर इतना किसी किसी भी इनऑर्गेनिक तरीके के बग़ैर मुझे व्यूअरशिप भी मिली और मेरे जो है सब्सक्राइबर भी बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दो अगर रोज़ाना के 4 सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ,
अब इसमें एक दूसरी और बात है, एक शख्स वो है जिसने यूट्यूब चैनल बनाया है इनकम के लिए, डेडिकेट होके उसने बनाया है, तो अब उसको डेडिकेटली उसमें काम करना पड़ेगा। अब उसको यूट्यूब का पेट भरना पड़ेगा, अपने चैनल का पेट भरना पड़ेगा। जब तक वो नहीं भरेगा उस वक्त तक उससे आउटपुट नहीं आएगी। उसके लिए फिर वो है कि वो तहकीक करे, फिर रोज़ाना के लिए टॉपिक तलाश करे, रोज़ वीडियो हो। वो फिर जब हम शुरू करते हैं तो एक टॉपिक हमारे जहन में होता है, कुछ देर के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे पास तो आगे मौजू ख़त्म हो गया, किस मौजू पे बात करें, बात ख़त्म हो गई है। फिर वो ऊट पटांग सी वीडियोस पे आ जाते हैं लोग, फ़लाँ गिर गया, फ़लाँ की लड़ाई हो गई, फ़लाँ इधर चले गए, फ़लाँ वहाँ आ गए। बेशक उनके व्यूज़ काफ़ी होते हैं जो इस तरह की वीडियोस होती हैं, लेकिन अगर हम अपने स्टिक रहें, अपने काम के साथ लॉयल हैं और अपने काम के साथ हम नत्थी होके और उसके ऊपर तवज्जो दें, तो फिर जो आपका व्यूअर है वो भी आपके साथ अटैच होता है। अच्छा, दूसरी मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करना भी पड़ी, और टेक यूट्यूबर सिखाते भी हैं कि आप किसी एक टॉपिक पे अगर काम कर रहे हैं तो फिर उसी पे करें, हट के ना करें। मेरे पास चूँकि वैरायटी ऑफ वर्क है, हम तो अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर तो नहीं कर रहे हम। हमारा तो डेयरी का भी मेन तो कंपोनेंट डेयरी है, बल्कि वो ओवरकम करता चला जा रहा है। जब से जानवर बढ़ते हैं तो आपकी एग्रीकल्चर कम होती चली जाती है, और जो पौधे हैं, वो चारा है, वो बढ़ता चला जाता है। डेयरी का मेन कंपोनेंट है। डेयरी के ऊपर भी बहुत सारे लोग डेयरी पर कहते हैं जी वीडियोस बनाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सॉलिड काम करूं, और जो मैंने ट्रेनिंग्स हासिल की हैं नेस्ले के जो प्लेटफॉर्म है उससे मुझे काफ़ी मैंने ट्रेनिंग्स हासिल की इसकी और सीखा, उनके मैनुअल्स वगैरह हैं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं सॉलिड काम करूं। और इंशाल्लाह या तो उसको लिए अलग चैनल बनाया जाए, इसी के ऊपर एक प्लेलिस्ट उसकी मैंने जैसे डेयरी की बना दी है। दूसरे एंड पे, अच्छा ये सबसे पहले क्लियर ये कर दूं कि ये हम कुछ हमारा जो मिजाज है वो हम समझते हैं, या मैं समझता हूँ, या हम कुछ हल्का हबाब है कि हम सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जाना चाहते हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे जो वालिद साहब थे उनकी ज़िंदगी में भी हम वो टीचर थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी सब्ज़ियाँ वगैरह घर की आती थी। फार्म पे एक मज़ारे रखे हुए थे ज़मीन पे, तो वो हल्दी, अदरक, दालें शालें जो मैक्सिमम हो सकता था, सब्ज़ी, वेजिटेबल, गाय रखी है, दूध घर आता था, तो वो सारा अपना हमारे अपने फार्म का होता था। इसके ऊपर काफ़ी फोकस था उनका कि जी खालिस ग़िज़ा मिले और अपनी ग़िज़ा मिले, बाज़ार से कम हम चीज़ों को लें जिसमें मिलावट का भी अंदेशा होता है। तो यहाँ पर भी वो हमारा यही एक कॉन्सेप्ट है कि हम अब एक शख्स है और उसके पास ज़मीन है। मुझे वालिद साहब की एक बात बड़ी याद आती है कि वो कहा करते थे कि हैरत की बात है, और हमारा ज़वाल उस वक्त शुरू हो गया था जब गांव में दूध की दुकान बनी थी और सब्ज़ी की दुकान बनी थी। एक गांव में, देहात में घर इतने बड़े होते हैं कि घर में अपने ज़रूरत की सब्ज़ी हम खुद उगा सकते हैं। हर घर में जानवर होता है, लेकिन गांव में अगर दूध की दुकान भी चलना शुरू हो जाए और सब्ज़ी की दुकान भी चलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि लोगों ने काम करना छोड़ दिया। किसान किस चीज़ का है? एकड़ों ज़मीन है लोगों की, 20-20, 25-25 एकड़। हमारा एरिया जो ना छोटी ज़मींदार का है, 10-15 एकड़, 12 एकड़, इससे ऊपर कम ही है किसी की। कनालों में है, एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, इस तरह ज़मीन है। लेकिन इतनी ज़मीन के बावजूद भी 10-20 एकड़, 50 एकड़, 20-25, 30 एकड़, 50 एकड़ जिसके पास भी है, वो भी सब्ज़ी दुकान से लेके आता है। और जिसके घर में इतनी जगह है कि आप साल भर की गंदम उसके सेहन में उगा सकते हैं, वो भी सब्ज़ी दुकान से लेके आता है। इतने इतने बड़े घर होते हैं गाँव में। शहरों में रहने वाले तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं मतलब ऐसे लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ जिनके घर में इतनी जगह खाली पड़ी है कि अगर सिर्फ गंदम उसमें उगा देना तो उनके घर का गंदम जो है ना वो अपने सेहन से निकल आए। तो इसमें हमारा प्रोग्राम तो यही है कि हम, जैसे डेयरी है, उसके साथ फिर हमने ऐड कर ली भेड़ें, बकरियां मैंने बहुत पहले रखी थी, वो थोड़ा उनको मुश्किल टफ सब्जेक्ट है, फिर दोबारा सोच रहे हैं कोई सेटअप बना के तो बकरियां भी शुरू कर दें। मुर्गियां हैं, अंडे और गोश्त घर से होना चाहिए। ज़ाहिर लाइफ स्टॉक है, उसकी फिर अपनी ज़रूरियात हैं और वो मुश्किल हो जाता है उनको सबको मैनेज करना। मीट को जो है वो उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए खरगोश वो पालें। काफ़ी ज़ाहिर हर चीज़ जो है ना वो अपना एक टाइम मांगती है, उसकी लर्निंग होती है आपकी।
अब वो चूँकि खरगोशों के साथ हैं, लाइफ स्टॉक है, बीमारी भी है, सब कुछ है, तो वो मैक्सिमम जो खरगोश जो है ना वो हमारे ज़ाया हो गए। कुछ वो जंगली बिल्ला आ गया, उसने मार दिए, कुछ बीमारी ने ख़त्म कर दिए। उसके अलावा फिर शहद शहद का भी मैंने ट्रेनिंग ली NARC से, और बॉक्स रखे और अपने घर का शहद हमने तैयार करना शुरू किया। और जब से मेरी ये हेल्थ का इशू है पिछले 1 साल से, तो फिर मैंने बॉक्स अपने पास नहीं रखे, मेरे दोस्त हैं उनके पास हैं, और उनसे मैं शहद ले लेता हूँ। तो वो एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। मुझे बड़े अच्छे दोस्त मिल गए और वो बड़े जेन्युइन बंदे मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने पास रख के अगर बॉक्स है और उससे जो शहद हासिल किया है और जो शहद मैं उनसे ले रहा हूँ वो एक बराबर है। मुझे ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि उसमें कोई मिलावट होगी या कोई चीज़ होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पोर्शन है। अब ये सारे पोर्शन जब मिलते हैं, साथ एग्रीकल्चर तो है, उसमें हमने फूड फॉरेस्ट का भी एक ऐड कर लिया कि ट्रीज़ भी अपने हों, साल भर में हर मौसम का कोई ना कोई फल हमारा होता है, घर का होता है, थोड़ा सा हो ज़्यादा हो लेकिन घर का होता है। और ये चीज़ों के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं इसके, जो आप घर में कोई भी चीज़ लगा के देख लें। तो मैं भी लोगों को रूफ टॉप गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग की तरफ मोटिवेट कर रहा हूँ। या बेसिक तो यही है कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैंने सीखा है, उसको मैं स्प्रेड करूँ। मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे छोड़ दूँ, अगर कोई सीखना चाहे, हो सकता है किसी को किसी का भला हो जाए। और अगर कोई भी कुछ ना सीखे तो फिर भी मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हूँ कि मुझे जो इल्म अल्लाह ने दिया था उसको मैंने तिजोरी में रख के बंद करके तो चला नहीं गया। मैं उसको कहीं ना कहीं छोड़ के गया हूँ खुला, कि कोई उससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है तो करे। मैंने नेस्ले की ट्रेनिंग्स हासिल की थी, जब डेयरी फार्म बनाया उस वक्त बड़ा बूम था, तो मुझे तो बिल्कुल जानवरों से कोई शगफ नहीं था बचपन से ही। लेकिन फिर मैंने वो ट्रेनिंग्स हासिल की और सारे काम मैंने खुद अपने हाथ से करना शुरू कर दिए, मेडिकेशन भी अपने हाथ से करना शुरू कर दी। एक वक्त ये आया कि हमारा स्टाफ सारा ही जो डेयरी का है वो भाग गया, लोग छोड़ जाते हैं डेयरी फार्म, सिर्फ स्टाफ के हाथों। 1 महीने तक मैंने, उस वक्त हमारे पास सिर्फ 8 गायें थी, 8 गायें थी, तो 1 महीने तक इनकी मिल्किंग, दूध को भेजना, दे के आना, चारा काटना, कुतरना, डालना, इवन मेरी जॉब चल रही थी उसके बावजूद पूरा 1 महीना मैंने फार्म को चलाया। तो उसकी जो शेड की सफाई है, हर चीज़ मैं खुद अपने हाथ से करता था, मिल्किंग भी। और उस वक्त मिल्किंग मुझे आती नहीं थी, फिर वो उसके बाद फिर हमने मिल्किंग मशीन ख़रीदी। ये सारे वो हालात हैं जिनमें से गुज़र के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये हमारी एक लर्निंग हुई है, वो सीखा है। अब इल्म है हमारे पास तो हम सिखा सकते हैं किसी को। अब मैंने जितना यूट्यूब के ऊपर सीखा है, कल एक दोस्त आए थे, उन्होंने मुझसे चैनल बनवाया। एक दोस्त और हैं, उनका प्रोग्राम है कि जी मैं अगले वीक में आता हूँ, तो मुझे चैनल बनाते हैं। उनको मैंने ही मोटिवेट किया है कि आप इस टॉपिक पे बनाएं और अपना जो कुछ आपके पास नॉलेज है आप भी शेयर करें। तो जहाँ जहाँ इल्म है उसको स्प्रेड करना चाहिए, और यही एक मकसद है मेरा। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने सब दोस्तों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ताकि हम उस चीज़ को लेके आगे चलें और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ये सीखने का अमल जारी रहे। और जो नए यूट्यूबर्स हैं और वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, एक तो वो अपने सारे चैनल को रिविज़िट करें, डिसअपॉइंटमेंट तो किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। और एज अ व्यूअर मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, वो उसने दुकान बड़ी अच्छी लगा ली है, लेकिन वो काउंटर से बाहर आके ना, दरवाजे में आके बाहर से खड़ा हो, अंदर आए और गाहक की तरह अपनी दुकान को देखे कि मैं अगर एज अ गाहक के तौर पे यहाँ पर आया हूँ तो कौन सी चीज़ मेरी कहाँ मुझे नज़र पड़ रही है, कहाँ नहीं पड़ रही, कौन सी चीज़ रखी हुई मुझे अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लग रही। तो खुद ही आपकी दुकान की जो सेटिंग है ना वो बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी। इसी तरह ये आपकी एक शॉप है, एक दुकान है, इसमें आपने चीज़ें सेट कर रखी हैं, आपने वीडियोज़ लगाई हैं, सारा कुछ है, उसको एज अ व्यूअर आगे देखें, एक दफ़ा उसको गो थ्रू हो कि मेरे काम में कोई इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई, हर चीज़ के कंटेंट के लिहाज से, कैमरा वर्क के लिहाज से, और बाकी सारी चीज़ों को जो जो चीज़ें भी हैं उसके लिहाज से। तो जो व्यूअर आ गया है, क्या वो बोर तो नहीं हो रहा, मेरी लंबी वीडियोस पूरी क्यों नहीं देखता, उसमें क्या वजह है। तीसरी चीज़ यही है कि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो मैं इम्प्रूव करना शुरू करूं अपने आप को, और कोशिश करूं कि कंटेंट में और इन चीज़ों में बेहतरी लेके आऊं। यूट्यूब पे बेशुमार काम मौजूद है आपके, जिस जिस टॉपिक पे भी आप काम कर रहे हैं उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएं।
उनको देखें। लेकिन खुदारा सबसे अहम बात यह है कि वो एक चीज़ आती है और धड़ाधड़ लोग वीडियो बना के शेयर कर देते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिकल होती ही नहीं वो चीज़ें। मैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स को, वीडियोस को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इन लोगों ने ये टॉपिक पे वीडियो बनाई है, ये पॉसिबल नहीं है। इस पौधे का कह रहे हैं पाकिस्तान में लगाएं, वो पाकिस्तान में होता ही नहीं है, हमने कई कई तजर्बात किए हैं। इसी तरह कॉम्पोस्ट बनाने की वीडियो है, बातें लोग सुनने के लिए तैयार हैं, प्रैक्टिकल काम कर देखने को तैयार नहीं है। बातें करते जाएं, बताते जाएं। बहुत सारे चैनल हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और लोग सुनते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि ये दौर है इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का नहीं है। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको ये भी पता है, उसको ये भी पता है। उस बंदे ने हाथ से कभी खुद काम किया ही नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जो काम मैं करूं, मैं उसको डॉक्यूमेंट करूं, वो आप तक पहुंचाऊं, और उसके एक्सपीरियंस जो तजर्बात होते हैं, प्लस है माइनस है, हम कामयाब हो रहे हैं नाकाम हो रहे हैं, वो सब शेयर करूं। तो आखिर में फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है। और रही बात इनकम की, तो पाकिस्तान में जो इनकम बनती है वो बहुत कम है, और हमारे जैसे चैनल्स की तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिस काम पे लगे हुए हैं। मेरा मोटिव वही है अभी भी, सिखाना। अर्निंग होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी कोई मसला नहीं है। अपने काम को उसी अंदाज से रखेंगे। टॉपिक है, वीडियोस बन रही हैं तो रोज़ाना आ रही हैं, नहीं बन रही तो हफ्ता 10 दिन भी नहीं आ रही। तो वो जो लोग वीडियो अपने चैनल का पेट भरना होता है, उनको लाजमी डेली एक वीडियो अपलोड करना होती है। तो इंशाल्लाह किसी दिन अब गांव जाता हूँ तो जाके तो वीडियोस बनाता हूँ, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ बात होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।